हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एसिड बेस एंड साल्ट का पार्ट 5 लेकर आए हैं। हम अभी तक लॉन्ग और शॉर्ट मिलाकर 80 क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। द रिएक्शन दैट कैन बी हैपन। ठीक है, ये रिएक्शन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये रिएक्शन आपको पूछा जा सकता है। पूछता है बहुत बार, क्योंकि इसमें सब मिस्टेक करते हैं। जिंकेट का फॉर्मूला में आप बहुत सारा NaZnO2 लिख देते हैं, तो इसमें ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, बैलेंसिंग के साथ आप याद रखिए। ठीक है, आप बैलेंसिंग के साथ याद रखिए। ठीक है, क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, चलिए ये सब इधर से हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एसिड रिएक्ट विथ अ मेटल। ठीक है, एंड इलस्ट्रेट विथ एन एग्जाम्पल हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस। ये क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव हमने क्या है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है और उसका प्रेजेंस कैसे देखेंगे, पॉप साउंड के साथ वाटर सोप सॉल्यूशन के साथ पास करेंगे उसको। ये एक्टिविटी, ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको कौन सा एक्टिविटी होगा इसमें। ठीक है, आपको ये एक्टिविटी आपको इसमें शो करना पड़ेगा। ये जो है ये पूरा एक्टिविटी वही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इधर से हम लोगों ने क्वेश्चन ले लिया था, ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये सब भी ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपको यहाँ से पूछा जा सकता है। ये छोटी छोटी बातों को ध्यान नहीं देते हैं कोई, लेकिन आपको छोटी छोटी बातों को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर आपको कुछ समझ नहीं आएगा क्या करें। व्हाट इज डाइल्यूशन को ध्यान रखिएगा। ठीक है, डाइल्यूशन यहाँ पे छुपा हुआ है। ठीक है, व्हाट इज डाइल्यूशन, यहाँ देखिए इसमें डाइल्यूशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको यहाँ से आ सकता है। व्हाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड व्हाई इट इज रिकमेंडेड दैट एसिड शुड बी एडेड टू वाटर नॉट वाटर टू बी एसिड। ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है और आपको पूछा जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपको पूछा जा सकता है। pH वैल्यू ऑफ प्योर ब्लड आपको पूछा जा सकता है, जिसका 7.4 होता है। हमने ऑब्जेक्टिव में भी किया है ये सब सारा क्वेश्चन। आपको यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा सकता है। आवर बॉडी वर्क विथ अ pH रेंज। ठीक है, हाउ एनिमल एंड प्लांट आर pH सेंसिटिव, इस पे एक्सप्लेन। ठीक है, तो आपको ये लाइन लिखना पड़ेगा, लाइन बाय लाइन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, या फिर आप पढ़िए और उसको समझ लीजिए। जैसे देखिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव नायरो रेंज pH चेंज। ठीक है, थोड़ा सा pH चेंज पर ही सर्वाइव कर सकता है। अगर pH रेन 5.6 हो जाता है तो वो एसिड रेन होता है। व्हाट इज एसिड रेन पूछ सकता है आपसे। ठीक, ये सब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से हमने काफ़ी डिस्कस कर लिया है क्वेश्चन। नेक्स्ट जो छूट गया है उसको करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा जा सकता है। टूथ डिके, हाउ द टूथ डिके टेक प्लेस, या फिर हाउ द pH चेंज बिकम द कॉजेज ऑफ टूथ डिके। ठीक है, आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, एज अ स्टोरी ध्यान रखना पड़ेगा। टूथ इनेमल जो होता है वो किससे मेड होता है। ठीक है, मेड ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट आपको ध्यान रखना पड़ेगा, या क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। दोनों नाम ध्यान रखिए, क्योंकि कुछ भी दे देगा और दूसरा ऑप्शन में भी यही दे देगा, तो मतलब बोथ भी करना पड़ सकता है। ठीक है, ध्यान रखना पड़ेगा इस सब बातों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ से हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया था शायद। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपको यहाँ से भी पूछ सकता है। व्हाट इज रॉक साल्ट। देखिए यहाँ पे कोई ध्यान नहीं देने वाला है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ से भी व्हाट इज रॉक साल्ट, देखिए रॉक साल्ट का डिफिनेशन लिखा हुआ है, या फिर गांधी मार्च जो है रिलेटेड था। ठीक है, किस सॉल्ट से रिलेटेड था गांधी मार्च, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपको पूछा जा सकता है। कॉमन साल्ट एज अ रॉ मटेरियल किस किस चीज़ में यूज होता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एंड मेनी मोर, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ से पूछा जा सकता है।
व्हाट इज अ क्लोर अल्कली प्रोसेस, ठीक है, क्लोर अल्कली प्रोसेस क्या है, ठीक है, ये आपको पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए द प्रोसेस क्लोर अल्कली, वाई इट इज कॉल्ड क्लोर अल्कली, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। आप तो ये बताइएगा NaCl एक्वस जब वाटर से रिएक्ट करता है तो NaOH प्लस Cl2 प्लस हाइड्रोजन बनाता है, इसी को क्लोर अल्कली कहते हैं। क्यों कहते हैं, तो ये यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्लोर, बिकॉज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड क्लोर फॉर क्लोरीन एंड अल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसीलिए कहते हैं। इसको ध्यान रखना पड़ेगा आपको, यूज सब, ठीक है, सारा यूज, ये सब यूज याद रखिए, ठीक है। यूज कभी भी पूछा जा सकता है, आपके जुबान पे होना चाहिए यूज सब, ठीक है। आपको यहाँ से भी पूछा जा सकता है व्हाट इज द यूज ऑफ दिस मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन जो है ये फिगर आउट दे देगा, आपको कहेगा जो यूज ऑफ दिस मेम्ब्रेन, यहाँ पे आपको कहेगा क्या जा रहा है, इधर से क्या निकल रहा है, मतलब सॉल्यूशन क्या निकल रहा है, ब्राइन सॉल्यूशन या हाइड्रोजन दे देगा, व्हाट इज द यूज लिख देगा, क्वेश्चन मार्क लगा देगा, ये एनोड है कैथोड है। फिगर को ध्यान में रखिए बस, बाकी नहीं, बार बार देखने से याद हो ही जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 आपको यहाँ से पूछ सकता है क्लोरीन गैस इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर के मैन्युफैक्चरिंग में क्लोरीन का यूज होता है, ठीक है। और CaOH जो होता है ये एक्वस नहीं होता है, यहाँ पे जो है ड्राई CaOH होता है, ड्राई सेलेक्ट लाइम, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, आपको कहीं से भी पूछा जा सकता है, क्योंकि NCERT का लाइन बाय लाइन एक एक पढ़ना आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। अब बार बार पढ़िएगा, अगर पढ़े होंगे तो याद रहेगा ही। ऑब्वियसली यूज यहाँ से पूछ सकता है ब्लीचिंग पाउडर का टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनेन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प पेपर फैक्ट्री, ठीक है, ये सब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपको यहाँ से पूछ सकता है, ठीक है। देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन, कार्बोनेट इज न्यूट्रल इन नेचर, इट इज अ माइल्ड बेस, ठीक है, इसे आपको दे देगा कंपाउंड X, ठीक है, कंपाउंड X इज अ माइल्ड नॉन कोरोसिव, ठीक है, बेसिक सॉल्ट, ठीक है, ऐसे करके नेम द कंपाउंड X, ये ध्यान रखना पड़ेगा इसका, या फिर इसका जो है ब्रेकडाउन है, ठीक है, हीट के प्रेजेंट में, ठीक है, डिकम्पोजिशन है इसका, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन सोडा वाटर एक्सटिंग्विशर, देखिए बेकिंग सोडा का जो है यूज होता है, NaHCO3 का यूज आपको लास्ट में दिया हुआ है ये, ठीक है, अच्छा से दिया हुआ है। चलिए आपको क्वेश्चन ध्यान रखना पड़ेगा, देखिए ये टेम्परेचर भी आप ध्यान रखिए, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, डॉक्टर जो है सब्सटेंस दे देगा, द सब्सटेंस P इज विच इज यूज्ड बाय द डॉक्टर एज अ प्लास्टर ऑफ सपोर्टिंग द फ्रैक्चर, ऐसे करके पूछ सकता है आपको। एक का मतलब क्या कहते हैं, एक पैराग्राफ दे देगा, इसमें कुछ कुछ अलग अलग यूज है, फिर देगा जो P रिएक्ट विथ वाटर फॉर्म्ड अ डिफरेंट सब्सटेंस Q, ठीक है, ऐसा करके आपको दे देगा, और आपको कहेगा जो क्वेश्चन का आंसर P एंड Q क्या है, ठीक है। आपको देखिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वाटर मॉलिक्यूल इज सोन अटैच टू द क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन का क्या मतलब है, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा आपको, हमने आपको बता रखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 आपको देखिए ये यहाँ से पूछ सकता है आपको, ठीक है, अल्कली व्हाट इज द pH स्केल, ठीक है, देखिए यहाँ पे pH स्केल के बारे में पूछ सकता है, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी ये पूछा है, कहा है जो pH स्केल क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, ये क्वेश्चन अच्छा है, बेहतर है, ठीक है, इसमें आप बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन का, ठीक है। ट्रीटिंग इंडाइजेशन कब होगा, एंटासिड होगा, और क्या होगा, और कुछ नहीं होगा। देखिए वाई शुड डिस्टिल वाटर नोट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर रेन वाटर कंडक्ट, ठीक है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ से लास्ट से देखिए, ये ध्यान रखिए, इस एक्टिविटी को ध्यान रखिए। बच्चे ध्यान नहीं देंगे लेकिन आपको ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर आप कह नहीं सकते हैं जो कहाँ से दिया है, कहिएगा जो आउट ऑफ सिलेबस है, ऐसा नहीं होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया जाता है, तब जा कर के जो है फायर एक्सटिंक्शन में यूज होता है। ठीक है, ये सब आपको ध्यान रखिए, छोटी छोटी बातें हैं। और आपको इससे बाहर क्या ही क्वेश्चन आएगा, मैंने लगभग 100 क्वेश्चन कराए हैं, ऑब्जेक्टिव कराया है, बस वही सब होगा जो सबको मिला के दे देगा, या फिर नया कुछ क्वेश्चन फ्रेम नहीं किया जा सकता है इससे। मैंने बता दिया है जो जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू।